फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या करना ना कि तू लोग इसको रट लेना भाई, रट लेना। आपकी बार बोर्ड में फिक्स है किया जाएगा, एकदम अइबे करेगा, समझ लो। चलो क्वेश्चन संख्या 1 से हम देखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बोरॉन, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बोरॉन होता है, ठीक है। निकेल क्या है? निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। क्यूरी होता है अगर एक क्यूरी बराबर, ठीक है, एक क्यूरी बराबर क्या होता है पता है? एक के क्यूरी बराबर 37 बिलियन के बराबर होता है। एक क्यूरी 37 बिलियन के बराबर होता है, समझ लो। और इसका एसआई मात्रक जानते हो क्या होता है? इसका एसआई मात्रक बेकरेल होता है, ठीक है। बीक्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्रिज्म की वर्ग विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है किस पर भाई? किस पर? तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है बताओ फटाक से। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है तो संख्या परिवर्तन होता है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ना, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है भाई? ध्रुवण प्रदर्शित करता है। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्घ्य होता है? किसका होता है अधिक तरंग दैर्घ्य? तो ऑप्शन नंबर ए लाल का होता है। क्यों होता है? देखो, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लगभग जानते हो कितना होता है? लगभग 625 से, ठीक है, 740 न्यूटन मीटर होता है, इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है भाई? किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, शून्य होता है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 में आते हैं कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी गति होती है भाई? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ठीक है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अवमंदित होती है, ठीक है। अवमंदित क्यों होती है भाई? तो किसी, देखो, ठीक है, देखो एक मिनट ध्यान से देख लो। किसी धारावाही, ठीक है, किसी धारावाही चालक के भीतर, ठीक है भाई, भीतर बोल रहा है, ये भी बोल रहा है अंदर, ये भीतर बोल रहा है, ये भी बोल रहा है अंदर के भीतर के इलेक्ट्रॉन की गति धीमी होती है, तो ये भी बोल रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति धीमी होती है, इसलिए अवमंदित अंदर धीमी होती है। चालक के मतलब किसी धारावाही चालक के भीतर क्या होती है? अवमंदित होती है, धीमी होती है गति, ठीक है। इसलिए अब आगे चलते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होती है भाई। क्षेत्र की भी होती है, शक्ति की भी होती है, दिशा की भी होती है, प्राकृतिक के भी होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से हमको क्षेत्र से भी होती है, शक्ति से भी होती है, और हमको आवेश से भी होती है, और प्रकृति से भी होती है। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 13। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है भाई? धारा भी मापा जाता है, प्रतिरोध भी मापा जाता है, क्या? धारा भी मापा जाता है और प्रतिरोध भी मापा जाता है, विभवांतर भी मापा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14। व्यक्तिकरण की घटना का कारण है, व्यक्तिकरण की घटना का कारण होता है भाई कलंतर होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, कलंतर होता है, ठीक है। आंसर नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 में आता है क्या? प्रश्न संख्या 15 में आता है कि विद्युत तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नीला रंग के लिए कार्बन का प्रतिरोध कलर कोड होता है। कार्बन का प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके। प्रश्न संख्या 17 में एम्पियर घंटा का मात्रक होता है भाई, कितना होता है भाई? एम्पियर घंटा का मात्रक आवेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। क्लियर है आप सबका? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए सबको क्लियर होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 19, लेजर का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऊर्जा। क्यों होता है भाई, क्यों होता है, ये भी जरूरी है। तो लेंज देखो, लेंज का नियम, ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण किसमें? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, किस पर? सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? कार्य करता है। इसलिए हमारा ऊर्जा होगा इसका आंसर। लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत का परिमाण है भाई? तो ऊर्जा के लिए है। ठीक है, अब हमारे चैनल को आप क्या करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद लाइक कर दीजिए। लाइक करके और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम